ताजमहल के अलावा यहाँ ऐसी कई ऐतिहासिक इमारतें हैं जो पर्यटकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है। आगरा में बना लाल किला एक ऐसी ही इमारत है जो पर्यटकों के लिए हमेशा से आकर्षण का केंद्र रही है। यह ऐतिहासिक इमारत इंडो-इस्लामिक आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना है। ताजमहल की तरह ही इस किले की भी कई ऐतिहासिक कहानियां हैं जिससे शायद आप परिचित नहीं होंगे। सो हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आगरा का किला उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित एक विशाल किला है जो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। एक पूरे शहर को शामिल करते हुए इस भव्य संरचना का निर्माण वर्ष 1573 में मुगल बादशाह अकबर ने खुद किया था। जब आगरा को नई दिल्ली से स्थानांतरित कर दिया गया था तो आगरा किला वर्ष 1638 तक मुगलों का मुख्य निवास स्थान था। अपने ऐतिहासिक महत्व और अनूठे निर्माण के कारण आगरा किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में भी शामिल किया गया है। आगरा कभी दिल्ली की राजधानी हुआ करता था। आगरा का किला मुगलों द्वारा निर्मित सबसे खास स्मारकों में से एक है और इसमें काफी भव्य इमारतें हैं। यह मुगल शैली की कला और वास्तुकला का एक आदर्श उदाहरण है और आगरा में सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक है। अकबर के पोते शाहजहां ने किले के भीतर ही सफेद संगमरमर के महल बनवाए थे। यह एक ईंटों का किला था। इसका प्रथम विवरण 1080 ईस्वी में आता है जब महमूद गजनवी की सेना ने इस पर कब्जा किया था। सिकंदर लोदी दिल्ली के पहले सुल्तान थे जिन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दिया था। उनके बेटे इब्राहिम लोदी ने किले पर कब्जा कर लिया था, जिसे तब पानीपत की पहली लड़ाई में हारने तक 9 साल तक बादलगढ़ के नाम से जाना जाता था। जब बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को आगरा भेजा तो उसने बादलगढ़ किले पर कब्जा कर लिया और एक विशाल खजाना जब्त कर लिया जिसमें प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी शामिल था। 1530 में हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। शेरशाह सूरी को हुमायूं की हार के बाद मुगलों ने फिर से किले को खो दिया। वर्ष 1558 में जब अकबर आगरा पहुँचे तो उन्होंने शहर के महत्व को महसूस किया और आगरा को अपनी राजधानी बनाया। अकबर ने बादलगढ़ किले के अवशेषों को फिर से हासिल किया और इसे राजस्थान के लाल बलुआ पत्थर से पुनर्निर्मित किया। 4000 कारीगरों ने इस पर काम किया और 8 साल की अवधि के बाद इसे 1573 में पूरा किया गया। शाहजहां, जो अकबर का पोता था, ने अपनी जगह बनाने के लिए किले की कुछ इमारतों को नष्ट कर दिया, जो आज भी आगरा किले को प्रस्तुत करता है। शाहजहां के जीवन के अंत में उसके बेटे औरंगजेब ने उसे किले के मुसम्मन बुर्ज में नजरबंद कर दिया, जहां से शाहजहां ताजमहल को देखा करता था। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मराठों ने आगरा किले पर आक्रमण किया और किले का स्वामित्व कई बार बदल गया। 1761 में अहमद शाह अब्दाली के हाथों पानीपत की तीसरी लड़ाई में उनकी हार के बाद उन्हें निर्णायक रूप से अगले 10 वर्षों के लिए क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था। महादजी शिंदे ने वर्ष 1785 में आगरा के किले को पीछे छोड़ दिया और 1803 द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध तक मराठाओं ने अपने शासनकाल को तब तक कायम रखा जब वे इसे अंग्रेजों से हार गए। यह किला 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान एक लड़ाई का स्थल था, जो भारत में ब्रिटिश शासन के प्रत्यक्ष शासन की एक सदी के साथ आया। अमूमन आगरा किले को लोग और सैलानी लाल किला, किला-ए-अकबरी नाम से ही जानते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है इसके अलावा इसे बादलगढ़ किला के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, इस ऐतिहासिक किले को शुरुआती समय में बादलगढ़ किला के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदल के किला-ए-अकबरी और आगरा फोर्ट कर दिया गया। अपने जीवन के अंतिम दिनों में शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब ने इस ही किले में बंदी बना दिया था, एक ऐसी सजा जो कि किले के महलों की विलासिता को देखते हुए उतनी कड़ी नहीं थी। यह भी कहा जाता है कि शाहजहां की मृत्यु किले के मुसम्मन बुर्ज में ताजमहल को देखते हुए हुई थी। इस बुर्ज के संगमरमर के झरोखों से ताजमहल का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखता है। यह किला 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय युद्ध स्थली भी बना, जिसके बाद भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य समाप्त हुआ व एक लगभग शताब्दी तक ब्रिटेन का सीधे शासन चला।
जिसके बाद सीधे स्वतंत्रता ही मिली। माना जाता है कि अकबर के पोते शाहजहां को सफेद संगमरमर की चीजें बड़ी पसंद थी। इस वजह से उन्होंने इस किले की संरचनाओं को तुड़वाया और फिर से उनका निर्माण करवा दिया। इसमें उन्होंने संगमरमर का भी इस्तेमाल किया था। आज भी किले में आपको संगमरमर का अच्छा खासा काम देखने को मिल जाएगा। आगरा में लाल किला 3 किलोमीटर के दायरे में फैला है और 70 फीट ऊंची दीवार से घिरा है। दीवारें लाल राजस्थान से लाए गए बलुआ पत्थर से बनी है और वे सभी दिशाओं से किले को पूरी तरह से घेरे हुए हैं। किले के चारों तरफ 4 मुख्य द्वार हैं। इनमें से एक द्वार को खिजरी गेट के नाम से जाना जाता है और यह नदी के सामने की तरफ खुलता है। वर्तमान में किले में 2 दर्जन से अधिक स्मारक हैं। अकबर के इतिहासकार अबुल फजल का कहना है कि अकबर के शासन के दौरान निर्मित लगभग 5000 संरचनाएं थी। उनमें से अधिकांश ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान नष्ट हो गई। आगरा किले ने महान शाहजहां की मृत्यु के बाद अपना आकर्षण खो दिया। बचे हुए खंडहरों में से केवल दिल्ली गेट, अकबरी गेट और बंगाली महल आज भी अस्तित्व में है। शाहजहां के शासनकाल के दौरान किले का स्वरूप बदला गया और शाहजहां ने किले के महलों में सफेद संगमरमर का उपयोग किया। शाहजहां अपने अंतिम दिनों में मुसम्मन बुर्ज में समय बिताया करते थे। मुसम्मन बुर्ज खास महल के बाईं ओर स्थित है। यह एक सुंदर अष्टकोणीय टावर है जिसमें एक खुला मंडप है। जब अंग्रेजों ने आगरा किले का स्वामित्व संभाला तो किले में बहुत अधिक परिवर्तन किए गए। उन्होंने राजनीतिक कारणों का हवाला देते हुए और बैरकों को बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक महत्व के साथ कई संरचनाओं और संपादनों को नष्ट कर दिया। जो संरचनाएं जीवित रहने में कामयाब रही, वे मुगल वास्तुकला की वास्तविक जटिलता और कारीगरी का प्रदर्शन करती है। किले के भीतर मुगल वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरण दिल्ली गेट, अमर सिंह गेट और बंगाली महल हैं। ये संरचनाएं न केवल मुगल वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करती हैं, बल्कि अकबरी वास्तुकला के भी बेहतरीन उदाहरण हैं, जिन्हें इंडो इस्लामिक वास्तुकला के रूप में भी जाना जाता है। इन संरचनाओं के बीच दिल्ली गेट को इसकी कारीगरी और स्थापत्य कला के लिए सबसे प्रमुख माना जाता है। आज भी इसे अकबर की उत्कृष्ट कृति के रूप में माना जाता है। आगरा किले की वास्तुकला से जुड़ी एक दिलचस्प किंवदंती भी है। कहा जाता है कि किले के शाही कमरों को इस तरह से बनाया गया था कि वे गर्मियों के दौरान भी ठंडे रहें। किला इस्लामी वास्तुकला का बढ़िया उदाहरण पेश करता है, लेकिन किले में हिंदू स्थानों के लिए एक अलग सेक्शन बनाया गया था जहां हिंदू लोग देवताओं की पूजा करते हैं। चूँकि अकबर की पत्नी जोधा बाई एक हिंदू थी, इसलिए अकबर ने अपने राज्य में प्यार और वफादारी को ध्यान में रखते हुए किले में हिंदुओं को समान रूप से जगह दी। उनके लिए यहाँ मंदिर बनवाए गए थे। आगरा फोर्ट कई बड़ी ऐतिहासिक इमारतों से घिरा हुआ है। इस फोर्ट में जहांगीर महल, खास महल, मुसम्मन बुर्ज, शीश महल, नगीना मस्जिद जैसी कई बड़ी ऐतिहासिक इमारतें हैं, जो सैलानियों को विशेष रूप से आकर्षित करती है। किले में मौजूद सबसे आकर्षक इमारत शीश महल एक ड्रेसिंग रूम है। इस इमारत के अंदर छोटे छोटे दर्पणों को बड़ी ही खूबसूरती से सजाया गया है। किले का ज्यादातर भाग लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ था। अकबर ही थे जो लाल दीवारों और बलुआ पत्थर से बनी स्थापत्य कला को लेकर सोचा करते थे। उन्होंने किले का निर्माण करने के लिए उत्तरी भारत में फैले खदानों से करीबन 4000 से ज्यादा प्रीमियम बलुआ पत्थर मंगवाए थे। दिल्ली के लाल किले की तर्ज पर ही इस किले में भी एक गेट दिल्ली गेट और दूसरे गेट को लाहौर गेट के नाम से जाना जाता है। रेड फोर्ट के लाहौर गेट को अमर सिंह गेट के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मुगल शासक शाहजहां के दरबार में अमर सिंह एक दरबारी थे, जिनके सम्मान में इस दरवाजे का नाम अमर सिंह गेट रखा गया था। दक्षिणी द्वार से किले में एंट्री करने पर पर्यटकों को किले के मुख्य परिसर तक जाने का रास्ता दिखाई देगा। ये रास्ता बता दे 60 डिग्री तक झुका हुआ है। इसे झुकाने का कारण दुश्मनों को रोकना था। इस तरह दुश्मन, हाथी और घोड़े बड़ी क्षमता के साथ अंदर नहीं आ सकते थे। इसके अलावा द्वार पर खूब गर्म तेल भी डाला जाता था ताकि उस समय एंट्री गेट पर जाम हो सके। ये उस समय के विज्ञान और वास्तुकला का शानदार उदाहरण पेश करती है। मुगल सत्ता के कमजोर होने के बाद आगरा के किले को कई राजवंशों द्वारा लूट लिया गया था। यहाँ शाहजहां का फेमस मयूर सिंहासन भी था, जिसमें फेमस कोहिनूर हीरा था।
लेकिन एक फारसी शासक नादिर शाह ने किले पर हमला कर सिंहासन को लूट लिया था। इसके बाद भारत से फारस और आखिर में अंग्रेजों के हाथों से हीरा चला गया। अगर आपने फिल्म मुगले आजम देखी होगी तो इस फिल्म में एक प्रसिद्ध गाना है, प्यार किया तो डरना क्या। इस गाने की शूटिंग इसी किले में की गई थी। ये गाना आज भी कई लोग गुनगुनाते हैं। आपको आगरा किले के बारे में जानकर कैसा लगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you like this video then do like, share and subscribe my YouTube channel for more videos.